जवानी हो, जिन्होंने अपनी जवानी हो, जिन्होंने अपनी जवानी सब कुछ अपना करके निछावर प्यार किया है वतन से, प्यार किया है वतन से, प्यार किया है वतन से। बांध के अपने सर से कफन जो लड़ते हैं दुश्मन से, लड़ते हैं दुश्मन से, लड़ते हैं दुश्मन से। डट जाती है जब सरहद पे इन वीरों की टोली, इन वीरों की टोली, इन वीरों की टोली। हंसते हंसते अपने वतन पर, हंसते हंसते अपने वतन पर सीने पे खाए गोली, सीने पे खाए गोली, सीने पे खाए गोली। जिक्र उनका तो है चार धाम, उन शहीदों को मेरा सलाम है, उन शहीदों को मेरा सलाम है, उन शहीदों को मेरा सलाम है, उन शहीदों को मेरा सलाम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और सभी लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं। सभी लोगों को बहुत खुशी भी है कि आज हम आजाद हैं, आजाद भारत में रह रहे हैं। और जो पहले 1947 से पहले जो भारत हमारा आजाद नहीं था और बहुत सी परेशानियां उत्पन्न थी, जो हमारे नागरिक थे, हमारे देश के नागरिक थे, लेकिन आज हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज हम सभी लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और बड़ी खुशी से रह रहे हैं। अब जब हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं तो हमारी एक इच्छा होनी चाहिए, हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम भारत को समृद्ध खुशहाल बनाएं, भारत को उन्नत की तरफ ले जाएं। और भारत तभी उन्नत कर सकता है जब इस हिंदुस्तान के सभी लोग एक साथ उन्नत के लिए सोचें और सभी लोग मेहनत और लगन से काम करें। छात्र क्योंकि मैं तो एक टीचर हूं, जो छात्र, जो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, जिन छात्रों को हम पढ़ाते हैं और जो छात्र जो स्टूडेंट्स हमारी लेक्चर वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देखते हैं, पहले तो उन सभी को हार्दिक बधाई स्वतंत्रता दिवस की। और उनसे हमारी अपील है, उन सभी छात्रों से, सभी लोगों से
जो भी हमारी लेक्चर वीडियो देखते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम सब लोग एक संकल्प लें कि इस देश को एकता के सूत्र में बांधेंगे। जो हमारे यहां का एक अल्लामा इकबाल साहब का लिखा हुआ है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उस नारे के साथ ही हम लोग चलेंगे कि सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। और इसकी तरक्की के लिए, इस देश की तरक्की के लिए सभी को मिलजुल के काम करना चाहिए। जितने भी छात्र हमारे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं, उन सभी को इस समाज में रह करके हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में सभी को अच्छा बनाने की कोशिश करें। बुराइयों से दूर रहें और अच्छाइयों की तरफ चलें। हमारा यही संदेश है कि क्योंकि इस देश का जो भविष्य है वो बच्चे ही हैं, और बच्चे जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में इस देश को ले जाएंगे, उसी दिशा में ये देश जाएगा। तो हमारे सभी छात्रों से अपील है कि वो मेहनत करें और एक अच्छे इंसान बने, एकता बनाए रखें। कोशिश ये करें कि अपने अंदर नेगेटिव मत आने दें, कोई भी नेगेटिव सोच ना आने दें। हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी प्रोग्रेस होगी, आपकी तरक्की होगी। और एक चीज है, जब आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और जब इस सच्चाई, हां ये जरूर है कि ईमानदारी और सच्चाई का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, लेकिन चलने वाले चलते हैं, और जो चलते हैं वो हमेशा तरक्की करते हैं। जो भी छात्र हमारी लेक्चर वीडियो देखते हैं, जो हम जिनको पढ़ाते हैं, हमें अगर टीचर मानते हैं तो वो सबसे पहला काम ये करें, अपने मां बाप की सेवा करें और अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करें और मेहनत करें। क्योंकि अगर आप अपने गार्जियंस का रिस्पेक्ट करते हैं तो इसका मतलब कि आप टीचर्स जो भी हैं उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और आज इस खास दिन पे इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस है, भारत के इतिहास का सबसे महान दिन माना जाता है ये 15 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। और इस आजादी के बाद हमें नए रास्ते पे चलना था। इस 1947 से पहले अगर आपने इतिहास पढ़ी होगी तो बहुत लोगों ने बलिदान दिया, बहुत बलिदान हो गए देश के लिए। 1857 से जब आजादी की शुरुआत हुई, आजादी की लड़ाई की, और उसके बाद पता नहीं कितने आंदोलन हुए भारत को आजाद कराने के लिए।
जो 3 स्टेप में हमारे आजादी की जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हमने इतिहास पढ़ी है, जो उस इतिहास के अकॉर्डिंग अगर चले, उस इतिहास के अकॉर्डिंग हम अगर आपको बताएं तो आजादी की लड़ाई जो 3 हिस्सों में बटी थी। पहली जो आजादी की लड़ाई थी वो 1885 से 1905 तक लड़ी गई और वो उदारवादी लड़ाई थी। उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण था वो। और उस उदारवादी राष्ट्रवाद में यह था कि हमें मांगना था कि हम मांग रहे थे कि हमें आजादी दे दीजिए। उदारवादी बहुत कोई आंदोलन नहीं कर, उदारवादिता से हम मांग कर रहे थे। और 1905 से 1919 तक हमारा जो द्वितीय चरण आजादी का हुआ वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का रहा। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का मतलब यह हुआ कि उसमें उग्रवाद भी था। उग्रवाद का मतलब कि एक नरम दल था और एक गरम दल था। नरम दल भी था और एक गरम दल भी था। और जो तृतीय चरण हमारा आया 1919 से और 1947 का वो गांधी युग कहा जाता है, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप, जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया। और उसके बाद 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो मेरे हिसाब से सभी लोग इतिहास के पन्ने पढ़े होंगे, जो भारत का इतिहास रहा है वो पढ़े होंगे। और इस भारत के इतिहास में तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब दुनिया में फेमस है कि हम यहां छोटों का, बड़ों का, बूढ़ों का, सभी का सम्मान करते हैं, सभी मिलजुल के रहते हैं। यही हमारी इतिहास, यही हमारे भारत की इतिहास है। और आज 15 अगस्त का दिन है और इस 15 अगस्त के दिन पे फिर एक संकल्प लेके हमें चलना है सभी को कि हम भारत को उन्नत बनाएंगे, भारत को शिक्षित बनाएंगे, भारत से बेरोजगारी को दूर करेंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और इन सभी को मिलकर के, जो छात्र हैं उनको मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करके अच्छे नंबर लाएं, अच्छी पोस्ट पे पहुंचे। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि अगर आप अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए तो इसका मतलब आपका काम खत्म नहीं हो गया। दूसरे लोगों को शिक्षित करना है, दूसरे लोगों को बताना है आपको कि तरक्की कैसे करनी है। क्योंकि जब सब साथ चलेंगे मिलके तभी तरक्की हो सकती है। तो जितने भी छात्र हमारे हैं, पहला तो ये कि आज से हम जानते हैं हमारे जितने छात्र हैं वो अपने पेरेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और हमें विश्वास और उम्मीद है कि आज से वो और भी ज्यादा अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करेंगे। और जितना ज्यादा वो पेरेंट्स का अपने रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही समझ लिए कि आप हमारा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर जब तक ये पेरेंट्स नहीं कहता कि हाँ हमारा बच्चा जो है अच्छे कॉलेज में और अच्छे टीचर के पास पढ़ रहा है, उसको एहसास हो गार्जियन को, और वो आपके रिस्पेक्ट से ही एहसास होगा और आपकी मेहनत से ही होगा। और दूसरी बात, इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग रहते हैं। बहुत से लोग आपको गलत रास्ता भी बताएंगे, बहुत से लोग आपको सही रास्ता भी बताएंगे। आपको चॉइस करनी है, आप गलत रास्ते की तरफ जाते हैं या आप सही रास्ते की तरफ जाते हैं। कभी आपसे किसी ने कह दिया कि आपके बारे में वो गलत कह रहा था, तो इसका मतलब आपको यह नहीं है कि आप उस पर विश्वास कर लें, जब तक कि आप खुद देख और सुन ना लें
तब तक दूसरे की कही हुई बातों पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। इसीलिए हम आज से मुखातिब हुए हैं छोटी छोटी बातों के लिए कि जिससे कि आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चलें, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ना, क्योंकि आज अफवाहों का दौर है कि कौन किसके लिए क्या अफवाह उड़ा देता है, उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि आपको अभी कैरियर बनाना है, आपकी लाइफ अभी पढ़ने की। आप अफवाहों के पीछे मत चाहिए, रियल देखिए, रियलिटी क्या है। और जब आप रियलिटी देखेंगे तभी आप तरक्की कर पाएंगे, सुकून से रहेंगे, मन शांति रहेगा। तो बेहतर आपके लिए यही है, हमारे जितने भी छात्र हैं, क्योंकि मेरा एक मानना है कि मैं जिन छात्रों को पढ़ाता हूं, मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, वो प्रोग्रेस करें, वो खुश रहें, वो तरक्की करें। और मेरा ये भी मानना है कि यही सोच शायद सभी लोगों की होगी। तो सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्सों को और देश के सभी लोगों को, और जो लोग भी हमारी लेक्चर वीडियो देखते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, उन सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और इस स्वतंत्रता दिवस पे कुछ आप जरूर हमारी तरफ से कुछ संकल्प करिए, कुछ अच्छा करने को, जितना किए उससे ज्यादा कुछ करने को, जो छात्र हैं जितना पढ़े उससे ज्यादा कुछ पढ़ने को। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, इतिहास पढ़िए, इतिहास के पन्ने पढ़िए। लोगों के जो हमारा 15 अगस्त है, ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, इसकी इतिहास जरूर पढ़िए। इतिहास के पन्ने में जो लिखा है, क्या लिखा हुआ, किस तरीके से भारत की आजादी हुई, किस तरीके से भारत को आजादी मिली, किस तरीके से लोग बलिदान हुए, इतिहास को जरूर पढ़िए। आप भले ही फिजिक्स पढ़ रहे हो, भले ही मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, भले ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, यानी आप भले ही साइंस साइड के स्टूडेंट हो, लेकिन इतिहास के पन्ने जरूर आप पढ़िए। अगर आप इतिहास के पन्ने नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि भारत की आजादी कैसे मिली, कौन लोग थे जिन्होंने बलिदान दिया भारत की आजादी के लिए, कौन कौन वो लोग थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप इतिहास नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना है आपको, नहीं। पार्ट टाइम 1 घंटा 15 मिनट जब कभी टाइम मिले तो इतिहास के पन्ने जरूर पलटिए। और इतिहास के पन्ने जब आप पलट के देखेंगे और पढ़ेंगे तब आपका सच्चा इतिहास, सच्चा ये ज्ञान होगा कि हाँ, देश को तरक्की के लिए, देश को आजादी के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने लोगों ने खून बहाया, कितनी माओं की गोदी सुनी हो गई, कितनी बहनों की कलाई जो राखी बांधती भाइयों की भाई बलिदान हो गए। इतिहास जरूर पढ़ना है सभी छात्रों को। आप फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री या इंग्लिश, हिंदी नहीं पढ़ा, आपको इतिहास भी पढ़ना है, इतिहास के पन्ने भी पलटने हैं, जिससे कि आपको जानकारी रहे कि जब भी 15 अगस्त आया तो आपको ये एहसास हो कि इस 15 अगस्त का दिन तब आया था जब हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया था। तो इतिहास के पन्ने आपको जरूर पलटने हैं। और उसके साथ साथ जो भी सब्जेक्ट है आपका, मेहनत करिए, पढ़िए और अच्छे अपने व्यवहार को प्रदर्शित करिए, अच्छा व्यवहार दिखाइए लोगों में, अच्छा नेचर दिखाइए, अच्छी थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। तो आज हम सभी लोगों से यही कहने आए थे कि आपको एक खुशहाल जीवन जीना है, खुशहाल जिंदगी जीनी है, खुशहाल जिस गली में रह रहे हैं उसको खुशहाल बनाना है, जिस देश में रह रहे हैं उसको खुशहाल बनाना है।
और ये सब तभी होगा जब आपके अंदर कोई नेगेटिव सोच नहीं आएगी। और इसीलिए हम बार बार यही कहते हैं, नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना है। अगर कोई नेगेटिव सोचता है और नेगेटिव आपके के अंदर भी पैदा करना चाहता है तो आपको दूर रहना है। आपको हर आदमी, दुनिया में हर टाइप के आदमी रहते हैं, लेकिन हर इंसान में कोई अच्छाई होती है और कुछ खराबियां होती हैं। आपको केवल अच्छाई देखनी है, जो उसके अंदर खराबियां हैं उसको आपको निग्लेक्ट कर देना है। जो भी खराबियां, अच्छाई क्या है उसमें, उसको एक्सेप्ट करना है, तभी आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे और प्रोग्रेस कर पाओगे। हर इंसान में अगर आप कमियां देखोगे तो आपको कमियां ही कमियां नजर आएंगी, अच्छाई कहीं नजर ही नहीं आएगी। तो आपसे हम इतना ही कहने आए हैं, अच्छाइयों को एक्सेप्ट करो। हर इंसान की जो अच्छे पॉइंट है, अच्छी चीजें हैं, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। तो एक बार फिर हम सभी अपने स्टूडेंट्सों से यही कहना चाह रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस बड़ी खुशी से मनाइए, झंडा फहराइए, बहुत खुशियां मनाइए। आपको एहसास जरूर ये 15 अगस्त होना चाहिए कि आज हजारों लाखों लोगों ने बलिदान देके आज हमको ये दिन दिया है। और उस दिन को बनाए रखना, उस सोच को बनाए रखना है कि हमें प्रोग्रेस करना है, तरक्की करनी है, एकता रखकर रखनी है, ये आपको दिखाना है। और उसके साथ साथ कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़िए। तो एक बार फिर सभी लोगों को, जो भी देख रहे हैं हमको, हमारे लेक्चर वीडियो को, हमारे चैनल को, उन सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत ढेरों सारी बधाई। थैंक यू।